नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपको स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट की तरफ से आ रही है 2018 में 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर में इस प्रकार की समिट होने वाली है भारत में, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तो एक खबर इसी से रिलेटेड सामने आ रही है कि 3 MiG-21 विमान भारत रशिया को देगा गिफ्ट के तौर पे। इसमें जो रशिया को चाहिए वो टाइप 75 एक एयरक्राफ्ट चाहिए और टाइप 77 2 एयरक्राफ्ट चाहिए। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रशिया इन एयरक्राफ्ट्स का क्या करने वाला है, किस प्रयोग में इसको लाने वाला है, पर यह जरूर खबर निकलकर सामने आई है कि भारत इस प्रकार के एयरक्राफ्ट रशिया को दे रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए जाएंगे वो फ्लाइट वर्दी कंडीशन में गिफ्ट किए जाएंगे। इसमें जो कॉस्ट लगने वाला है और ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगने वाला है वो रशियंस ही बियर करेंगे। इन एयरक्राफ्ट को रशिया को देने के बाद इसमें एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा और इसको विंटेज फ्लाइट के लिए अडॉप्ट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि MiG-21 रशिया और पूरे विश्व का सबसे कामयाब एयरक्राफ्ट माना जाता है बिक्री के मामले में। 50 से ज्यादा कंट्रीज इसका इस्तेमाल करती हैं और कुछ 11,500 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट आज तक बनाए जा चुके हैं। MiG-21 सोवियत यूनियन के समय डिजाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट था। 1950 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। 1956 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी और 1959 में इसको सोवियत यूनियन में इंडक्ट कर लिया गया था और रशिया ने 1985 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, जबकि भारत इसका आज तक इस्तेमाल करता है इसको अपग्रेड करके। भारत में MiG-21 का इंडक्शन 1963 में हुआ था पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ और इसको भारत में ही बनाने का लाइसेंस भी मिला था और यह भारतीय एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी था। अभी तक इंडियन एयरफोर्स में 120 MiG-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी सर्विस 2021 से 22 में खत्म हो जाएगी। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल की। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी चॉपर भारतीय वायु क्षेत्र में घुस गया था और इसको वायलेशन कहा जा रहा था, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं घूमना चाहिए दोनों ही देश की तरफ से, और 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फिक्स्ड विंग वाला एयरक्राफ्ट नहीं घूमना चाहिए। तो इस प्रकार के वायलेशन के बाद वहां पे सीमा पे तैनात भारतीय सैनिकों द्वारा उस चॉपर को टारगेट किया गया था और ये अब सामने निकल कर आया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री उस हेलीकॉप्टर में थे जो कि किसी कॉन्डोलेंस के लिए जा रहे थे और गलती से वो भारतीय वायु सीमा में घुस गए थे और उसका अंजाम उनके हेलीकॉप्टर को भुगतना पड़ा था। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में कोई डैमेज नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री को भी वहां की कोई डैमेज नहीं हुआ है, पर जैसे ही यह हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुसा था, भारतीय रडारों को यह पता चल गया था कि यह हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस चुका है और भारत के MiG-21 विमान श्रीनगर से उड़ान भर चुके थे। 2 इस प्रकार के विमान उड़ान भर चुके थे इस हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए, पर जैसे ही वो विमान वहां तक पहुंचते, उसको अपने टारगेट में लेते, यह हेलीकॉप्टर वापस POK में जा चुका था। पाकिस्तान की तरफ से यह बताया गया कि इसमें POK के प्रधानमंत्री थे और वो बिल्कुल सेफ है, पर भारतीय हाईकमान की तरफ से इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हमारी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इंडो रशियन समिट जो होने वाला है 4 और 5 अक्टूबर को। अभी 2 दिन पहले की खबर में मैंने आपको यह बताया था कि 5 डील प्रायोरिटी पे रखी जाएंगी इस समिट पे, और उसमें जो 2 डील है S-400 की डील और कामोव हेलीकॉप्टर की डील, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और इनके साइन होने की पूरी संभावना लग रही है। कामोव हेलीकॉप्टर 200 हेलीकॉप्टर हमें खरीदना है, जिसका दाम लगभग $1 बिलियन होने वाला है। 60 हेलीकॉप्टर रशिया के द्वारा बनाए जाएंगे, इम्पोर्टेड होंगे, और 140 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। वही बात करें S-400 की, तो ये 39,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है, यानी कि 4 से 5 बिलियन डॉलर की यह डील होने वाली है। और इसमें जो सैंक्शन का खतरा सामने नजर आ रहा है उसको भी रशिया और भारत रेटिफाई कर रहे हैं। US सैंक्शन लगा देता है तो किस प्रकार से व्यवहार करना है, यह सारी चीजों पे बात चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टर्की ने पिछले ही साल दिसंबर में एक सिस्टम एक्वायर करने के लिए साइन कर दिया था। इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया ने एक मेमो पे साइन कर दिया है जो कि इंटेंट टू एक्वायर का मेमो है, यानी कि वो चाहते हैं इस प्रकार का सिस्टम। तो सऊदी अरेबिया भी जल्द ही इसकी डील फाइनल कर देगा और वो कतर को डराने के लिए इस प्रकार की डील कर रहा है। वहीं कुछ खबरों में सामने निकल कर आया था कि S-400 अल्जीरिया को भी बेचा गया है, पर गुपचुप तौर पे बेचा गया और इसकी खबर ज्यादा सामने निकल कर नहीं आई है। S-400 के हर सिस्टम में 3D फेज एरे एक्विजिशन रडार होता है, ऑप्शनल ट्रैकिंग रडार होता है और एक फायरिंग यूनिट होती है जो कि अलग अलग प्रकार के मिसाइलों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फायर करती रहती है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की तरफ से आ
रही है। एक नई स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान के पास 112 से लेके 156 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, वेपन्स हैं, जिसमें से 78 से लेके 104 तक यूरेनियम बेस्ड वेपन है और 34 से लेके 52 तक प्लूटोनियम बेस्ड वेपन्स हैं। इससे पहले 2014 में एक एस्टिमेट के मुताबिक 204 से 206 इस प्रकार के वॉरहेड माने गए थे, पर इनकी संख्या कम हो गई है या नई जो स्टडी निकलकर सामने आई है उसमें जो बताई जा रही है संख्या वो कम है पहले से, जो कि 2014 में थी। और यह संख्या उस समय के लगभग बराबर है 2010 में जो संख्या थी पाकिस्तान के पास इस प्रकार के वॉरहेड की 120 से लेके 130 तक के वॉरहेड थे, तो उस संख्या के बराबर हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो वॉरहेड थे, न्यूक्लियर वॉरहेड, वो अब कम होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको स्पेस और डिफेंस सेक्टर के आर्टिकल पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट captainantariksha.com पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।